नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता प्रकृति के पोषण सीरीज के 11वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और खुद को प्रकृति के साथ जोड़िए। अब आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, प्रकृति का पोषण सीरीज एक ऐसी पॉडकास्ट है जहाँ पर हर बार हम बात करते हैं प्राकृतिक उपहारों की, जो ना सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन को पोषण देते हैं, संतुलित करते हैं और ऊर्जा देते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जी की जो स्वाद में भले ही कड़वी है, परंतु इसका जो न्यूट्रिएंट है, इसका जो हेल्थ बेनिफिट है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ करेले की, जिसे कि इंग्लिश में बिटर गार्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, करेला भले ही कड़वा होता है, परंतु हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी सब्जी माना गया है। यह हमारे डाइजेशन को, इम्यूनिटी को, हमारे ब्लड शुगर लेवल को और प्लस हमारे ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, करेला हरे रंग का खुरदुरी एक सब्जी होती है, जिसे हमारे आयुर्वेद और हमारे इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो बात करते हैं हम इसके इतिहास की। तो करेला प्राचीन भारत और एशिया में हजारों वर्षों से खाया जा रहा है और आयुर्वेद और चीनी हर्बल मेडिसिन में इसे डाइजेशन, डायबिटीज, इम्यूनिटी के लिए प्रयोग किया जाता था। और राजा महाराजा भी करेला को अपने मेडिसिन के रूप में बहुत उपयोगी मानते थे। बात करते हैं इसके आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में भले ही करेला कड़वा होता है स्वाद में, पर आयुर्वेद में इसे डाइजेशन, इम्यूनिटी और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाली एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में माना गया है। और करेला स्वाद में कड़वा होता है, परंतु हमारे सेहत के लिए बहुत ही मीठा साबित होता है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिएंट की। तो करेले में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, प्लस हमारे शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी और स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्किन हेल्थ और हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लस इसमें आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जो कि हमारे बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है और हमारे शरीर के इम्यूनिटी या फिर एनर्जी के लिए भी ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट की। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट यही है दोस्तों कि यह डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो करेले की सब्जी और करेले का जो जूस होता है, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। प्लस डाइजेशन के लिए हेल्पफुल, जैसे मैंने बताया कि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, तो ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। हमारे कब्ज और एसिडिटी जैसी चीज़ों को भी दूर करता है, परंतु बहुत ज़्यादा सेवन भी इसका सही नहीं माना जाता। इसके साथ ही साथ यह डिटॉक्स का भी काम करता है हमारे शरीर में, जैसे लीवर से टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर करने का भी काम करता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है करेला। इसके साथ ही साथ यह हमारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हमारे स्किन हेल्थ के लिए जरूरी है और हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी यह बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि हम इसे किस समय पे खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। तो करेले को हम सुबह जूस के रूप में हम इसे ले सकते हैं, सब्जी के रूप में इसे हम दोपहर में खा सकते हैं। रात को इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, तो डाइजेशन में समय लेता है। करेले को आप जूस के रूप में ले सकते हैं या सब्जी में प्याज और टमाटर और हल्दी के साथ मिक्स करके इसे बना सकते हैं। स्टफ्ड करेला का भी बहुत लोग सेवन करते हैं तेल और थोड़ा सा मसालों के साथ, परंतु इसे रात को अवॉइड करना चाहिए और बहुत ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो डाइजेशन या एसिडिटी का इश्यू हो सकता है। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है, उन्हें करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। प्लस जिन्हें हाइपोग्लाइसेमिया के जो पेशेंट होते हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी लो रहता है, तो उन्हें करेले का प्रयोग डॉक्टर की निगरानी में ही या उनके सलाह से ही करना चाहिए। प्लस आपको रात को करेले को अवॉइड करना चाहिए एक्सेस क्वांटिटी में, क्योंकि इससे एसिडिटी, ब्लोटिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट की। तो दोस्तों, करेला भले ही स्वाद में कड़वा होता है, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह शरीर में अंदर जाके ताजगी और ठंडक देता है। और साथ ही साथ एशिया और अफ्रीका में करेले की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज पाई जाती है, जिनका हर करेले का स्वाद और हर करेले का उपयोग बहुत डिफरेंट होता है। करेले को एक नेचुरल इंसुलिन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, वो करेले का जूस और करेले की सब्जी को एक नेचुरल इंसुलिन के रूप में काम आता है, जो कि हमारे डायबिटीज को, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि करेला हमारे शरीर के लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही कड़वा होता है, परंतु यदि आप इसके स्वाद को एक तरफ रख दें तो ये हमारे सेहत के लिए मीठा ही साबित होता है। तो कंक्लूजन में यही कहा जा सकता है कि करेला कड़वा तो है, परंतु डाइजेशन, डायबिटीज, इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आयुर्वेद ने भी माना है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं 2 ही लाइन कहना चाहूँगी। करेला खाओ, सेहत बनाओ, हर दिन ताजगी और ऊर्जा लाओ। तो
आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं प्रकृति के पोषण सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और समय देने के लिए धन्यवाद।